तो अब हमने अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रखने। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में स्टूडेंट जो हमने मेन फार्मूला, बेसिक फार्मूला जो आपने हमेशा याद रखना है, वो कौन सा फार्मूला था? ट्रू डिस्टेंस निकालने का। ट्रू डिस्टेंस कैसे हाँ निकलता है? जी। आपको मैं फिर फार्मूला दिखा देता हूँ। ये फार्मूला है स्टूडेंट, देखो इसके अंदर जो हमारा ये फार्मूला है, इसके अंदर ये जो टेबल में शो किया गया, देखो अगर अगर कभी आपकी जो चेन है उसकी लेंथ प्रॉपर प्रॉपर जैसे करेक्ट लेंथ ना हो, अगर आपकी 20 मीटर की चेन को 20 मीटर की लेंथ की नहीं है, 30 मीटर की चेन 30 मीटर की लेंथ की नहीं है, तो अगर हमने एक्सपेंडेड या कॉन्ट्रैक्टेड चेन से कोई मेजरमेंट कर ली, तो हमने उसको मेजरमेंट, हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं आएगी। तो उस मेजरमेंट जो हमने सही नहीं की, इनकरेक्ट चेन से मेजर करा, उसको ट्रू मेजरमेंट करने के लिए, उसको सही करने के लिए ये फार्मूला लगाया जाता है। ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, इससे क्या फॉर्मूला लगता है? ट्रू डिस्टेंस, जो एक्चुअल सही डिस्टेंस है, इज इक्वल टू मैयर डिस्टेंस, जो कि हमने गलत चेन से मैयर कर लिया, मल्टीप्लाई बाई इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन, जिसको हम एल डैश कहते हैं, मतलब जो कि हमारी इनकरेक्ट लेंथ है, डिवाइडेड बाई करेक्ट लेंथ, जिसको हम कैपिटल एल लिखते हैं। ये फार्मूला बेसिक है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू मैयर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई एल डैश अपॉन एल। ट्रू डिस्टेंस इसमें, अब ये ट्रू डिस्टेंस जो हमने बिल्कुल सही डिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट करना है, और मैयर डिस्टेंस जो कि गलत चेन से मैयर कर लिया। इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन होती है एल डैश, और करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन होती है सिंपल कैपिटल एल। क्लियर है? ये फार्मूला हाँ जी जिसके सर। बेस पे हमने कल न्यूमेरिकल भी परफॉर्म करे थे, आज हम इसी बेस के ऊपर कंटिन्यू रखेंगे न्यूमेरिकल्स। हाँ जी। अब स्टूडेंट दिख रहा है सबको, कल हमने 3 न्यूमेरिकल कर लिए थे, आज हम 4th न्यूमेरिकल ऑनवर्ड शुरू करेंगे। एग्जांपल 2.4 सबको विजिबल है? ये हाँ जी सर। सबको विजिबल है? बाकी बच्चे भी हैं, दिख रही है? हाँ जी हाँ जी सर। सर। यस सर। हाँ जी। यस सर। अब स्टूडेंट देखो, अब इस शेयर किती अब इस न्यूमेरिकल में देखो क्या लिखा है स्टूडेंट। अब पहले क्वेश्चन समझो। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज नोन टू बी 1275। मतलब कि जो ट्रू डिस्टेंस है दो स्टेशंस के बीच में, कोई भी दो स्टेशन है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है? 1275 मीटर्स। क्लियर है? दो स्टेशंस के बीच में। व्हेन, हाँ जी सर। नीचे देखो साथ में सोल्यूशन भी देखो। ये सोल्यूशन में हमेशा हैंड रिटन दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली पता लग जाए। ये देखो, पहले आपने डाटा जो गिवन रहता है हमने वही लिख लेना होता है। अब पहले हमने डाटा लिख लिया, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन कितना गिवन है हमारे पास? 1275। क्लियर है सबको ये? हाँ जी। उसके बाद व्हेन द डिस्टेंस वाज मेजर्ड यूजिंग 20 मीटर चेन, मतलब जब हमने इस डिस्टेंस को 20 मीटर की चेन से मेजरमेंट करी, मतलब जब हमने 20 मीटर की चेन से मेजरमेंट करी, द मेजर्ड डिस्टेंस वाज 1274.82 मीटर, जो कि एक्चुअल डिस्टेंस था हमारा 1275। जब हमने व्हेन द डिस्टेंस वाज मेजर्ड यूजिंग 20 मीटर चेन, जब हमने 20 मीटर की चेन यूज करी, द मैयर्ड डिस्टेंस, जो डिस्टेंस मैयर किया गया वो कितना निकला? 1274.28 मीटर। क्लियर है? क्लियर हाँ है? जी सर। फाइंड द एरर इन द लेंथ ऑफ चेन। अब हमने क्या निकालना है? एरर निकालना है। अब डाटा क्या गिवन है? डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, वो तो हमारे पास फिक्स है। ट्रू डिस्टेंस कितना गिवन है? 1275। क्लियर है? करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन, जितनी लेंथ की हाँ जी। चेन की हमने यूज करी, इसमें 20 मीटर की चेन यूज करी तो 20 मीटर। मैयर्ड डिस्टेंस, अब 20 मीटर की चेन को यूज करके जब हमने डिस्टेंस मैयर करा तो कितना आया मैयर डिस्टेंस? 1274.82 मीटर। यही क्वेश्चन में गिवन है, हाँ जी। ड्यू टू इनएक्यूरेट चेन। अब हमने क्या निकालना? एरर इन चेन। अब उस चेन के अंदर एरर कितना था ये निकालना। क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ जी सर। अब फार्मूला बेसिक वही है, देखो वही फार्मूला लिखा हुआ है, ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू मैयर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन डिवाइड बाई करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन। अब इसमें ट्रू डिस्टेंस क्या है? ट्रू डिस्टेंस कितना गिवन है हमें? 1275 मीटर। क्लियर है सबको? ये लिखा हुआ हाँ है जी सर। इक्वल टू, अब ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू मैयर डिस्टेंस, जब हमने इस डिस्टेंस को चेन से मैयर करा तो मैयर डिस्टेंस कितना निकला? 1274.82 मीटर। यही निकला। तो मैयर डिस्टेंस की हाँ जगह जी सर। 74.82 मल्टीप्लाई बाई एल डैश की वैल्यू हम निकालेंगे, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द, जो इनकरेक्ट लेंथ हमने चेन की निकालनी है, डिवाइडेड बाई करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन। कितने मीटर की चेन यूज करी? 20 मीटर की चेन यूज करी, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? करेक्ट लेंथ 20 मीटर। क्लियर है? हाँ जी सर। सबको क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो पूछ लिया करो। हाँ जी।
बाकी वो क्लियर है? यस सर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1275 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 1274.82, तो उससे एल डैश की वैल्यू आ जाएगी इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन। इसको सॉल्व करेंगे तो इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन कितनी आ गई? 20.003 मीटर। क्लियर है ये? हाँ जी सर। अब देखो ये पता लग गया आपको, इनकरेक्ट लेंथ हमने चेन जॉन सी यूज करी थी 20 मीटर की यूज करी थी, तो इनकरेक्ट लेंथ कितनी आ गई? 20.003 मीटर। पता लग रहा है आपको? हाँ जी सर। अब एरर कितना आया? एरर याद रखना, एरर जब भी निकालते हैं एरर निकालते हैं इनकरेक्ट लेंथ माइनस करेक्ट लेंथ, मतलब एल डैश माइनस एल। इसमें इनकरेक्ट लेंथ कितनी है? 20.003 माइनस करेक्ट लेंथ 20, तो ये कितना आ गया? 0.003 मीटर, या इसे हम 3 mm भी कह सकते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। तो ये एरर कौन सा आ गया? 3 mm का एरर आ गया। यहाँ इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये देखो यहाँ से पता लग रहा है इनकरेक्ट लेंथ कितनी है? 20.003 मीटर, मतलब 003 मीटर बड़ी है चेन। चेन वाज 3 mm टू लॉन्ग, चेन 3 mm बड़ी थी। ये एरर आ गया। ठीक है सर। क्लियर है सबको ये? अगर किसी को नहीं पता लग रहा तो दोबारा पूछ लो। देखो मैं इसमें क्या करता हूँ, जैसे आप खुद सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। बुक में स्टेप स्किप होते हैं, इसके बाद डायरेक्ट ये निकाल दिया, तो इससे आपको बेहतर समझ आ जाएगा। इसलिए मैं आपको हैंड रिटन जैसे बोर्ड पे सॉल्व किया जाता है वैसे दिखाता हूँ आपको। बुक में भी आप देखोगे 2.4 एग्जाम्पल ऐसे ही सॉल्व करी होगी। ये मैंने बुक से ही लिया है क्वेश्चन, चैप्टर चेन सर्वेइंग में से 2.4 एग्जाम्पल। क्लियर है सबको ये? अगर किसी को हाँ नहीं जी सर। क्लियर तो पूछ लो दोबारा। बाकी बच्चों जवाब तो दे दिया करो मुझे, एक ही बच्चे को थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं। क्लियर है क्लियर सर। है सर, क्लियर है। तो मैं पूछता हूं तो जवाब दिया करो मुझे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। टू 2.4 के बाद नेक्स्ट 2.6। अब ये न्यूमेरिकल सबको दिख रहा है? स्क्रीन विजिबल है? अब ये देखो इसमें क्या गिवन है हमें। ये 2.6 एग्जांपल है आपकी बुक की। द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज। अब दो सिटीज के बीच में जब हमने डिस्टेंस मेजर करा, मेजर्ड बाय 20 मीटर चेन, 20 मीटर की चेन से को लेके, तो कितना डिस्टेंस आया? 1800 मीटर। क्लियर है? इसको सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो लिख लिया करो। मैंने ये लेफ्ट साइड पे लिख लिया, 20 मीटर की चेन यूज करी, डिस्टेंस मेजर डिस्टेंस कितना आया? 1800 मीटर। क्लियर है यहां तक? ठीक है सर। उसके बाद यस सर। जब वही डिस्टेंस एंड व्हेन मेजर्ड बाय 30 मीटर चेन, जब वही डिस्टेंस को हमने 30 मीटर की चेन से मेजर करा, मैंने राइट साइड पे लिख लिया 30 मीटर चेन, और वो डिस्टेंस कितना आया? व्हेन मेजर्ड बाय 30 मीटर चेन वाज 10,000 लिंक्स। अब मेजर डिस्टेंस कितना है इसके अंदर? लिंक्स की फॉर्म में है, 10,000 लिंक्स। क्लियर है सबको ये? ठीक है सर। इफ 30 मीटर चेन वाज 0.5 लिंक टू शॉर्ट। अब 30 मीटर चेन में एरर दिया हुआ है, उसमें कितना एरर था? 0.5 लिंक टू शॉर्ट। तो मैंने 30 मीटर के नीचे लिख लिया एक साइड पे 0.5 लिंक टू शॉर्ट। क्लियर है? ठीक है सर। मतलब कि वो 0.5 लिंक छोटी थी। वट करेक्शन वाज रिक्वायर्ड इन 20 मीटर चेन। तो करेक्शन निकालनी है हमने, जो मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है 20 मीटर की चेन में। क्लियर है? ठीक है सर। क्वेश्चन यस। ठीक है? क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमने कोई दो डिस्टेंस लिए, हमने कोई दो सिटीज के बीच में मेजरमेंट करी, डिस्टेंस नापा। पहले हमने 20 मीटर की चेन से नापा तो कितना आया? 1800 मीटर आया। जब 20 मीटर की चेन ली तो मेजर्ड डिस्टेंस कितना आया? एमडी की वैल्यू 1800 मीटर। जब हमने वही डिस्टेंस जो है 30 मीटर की चेन से नापा, तो मैंने राइट साइड पे 30 मीटर का बना लिया, 30 मीटर की चेन, तो वो डिस्टेंस कितना आया? 10,000 लिंक। लिंक की फॉर्म में लिखा है, इसको यूनिट बदल दिए। मेजर डिस्टेंस कितना? वही डिस्टेंस जब हमने 30 मीटर की चेन से मेजर करा तो डिस्टेंस कितना आया? 10,000 लिंक। क्लियर है? अब 30 मीटर की चेन जौन सी थी उसमें एरर था। एरर कितना था? 0.5 लिंक टू शॉर्ट, 0.5 लिंक टू शॉर्ट, 0.5 लिंक छोटी थी वो। वट करेक्शन वाज रिक्वायर्ड इन 20 मीटर चेन। तो वो पूछ क्या रहा है कि 20 मीटर की चेन में कितनी करेक्शन थी वो निकालो। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। अब इसको हम सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन देखो, पहले हम क्या करेंगे? 30 मीटर की चेन का केस ले लेंगे। अब 30 मीटर, सबसे पहले तो देखो स्टूडेंट यूनिट सेम होने चाहिए, हमने ऐसा यूनिट में करना है। तो ये मीटर चल रहा है, ठीक है, लिंक्स को भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसका एरर भी हम मीटर में निकाल लेंगे। क्लियर है? लिंक को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे।
अब फार्मूला देखो क्या है, बेसिक फार्मूला पहले देखो क्या है। ट्रू डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, मैयर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन डिवाइडेड बाई करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन, यही फार्मूला होता है। अब इस केस में हम ट्रू डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। इस केस में मैयर डिस्टेंस कितना हुआ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैयर डिस्टेंस। मैयर डिस्टेंस कितना है इसके अंदर, 10,000 लिंक्स, इतना ही है मैयर डिस्टेंस इस केस में, 10,000 लिंक्स, है ना। अब एक हाँ लिंक जी एक लिंक किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया था 0.2 मीटर के बराबर होता है, ये आपने याद रखना है। एक लिंक हाँ जो है चेन का वो 0.2 मीटर के बराबर होता है। तो अगर मैं इसकी यूनिट कन्वर्जन करूं मैयर डिस्टेंस की, मैयर डिस्टेंस यहाँ मैंने राइट साइड पे करी है, मैयर डिस्टेंस इज इक्वल टू 10,000 लिंक्स, दिख रहा है सबको। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 0.2, ये आ गया 2,000 मीटर। क्लियर है ये। ठीक है यस सर। सर। तो इस 2,000 मीटर को मैंने यहाँ यूज कर लिया मैयर डिस्टेंस में, 2,000 मीटर। क्लियर है ये, क्लियर है ये 2,000 ओके यस सर। सर। कन्वर्ट यस किया है, सर। 10,000 लिंक को मीटर में कन्वर्ट किया है, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 0.2 से, तो ये 2,000 मीटर बन गया। मल्टीप्लाई बाई इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन। अब इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन कौन सी, एल डैश की वैल्यू है, ये हमें निकालनी पड़ेगी। क्यों, कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें एरर गिवन है। अब एल डैश की वैल्यू कैसे आएगी, एक्चुअल लेंथ कितनी है स्टूडेंट, देखो 30 मीटर, इनकरेक्ट 30 मिनट। निकाल रहे हैं ना, एक्चुअल लेंथ कितनी है 30 मीटर। अब इसमें जो एरर है वो टू शॉर्ट का एरर है, मतलब चेन छोटी हो गई, 0.5